हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम मंगल इलेक्ट्रिकल्स के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पर आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये जो आईपीओ 20 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 22 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम यहाँ पर आईपीओ के टोटल इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 400 करोड़ के लगभग आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है और ये पूरा पैसा हमें यहाँ पे कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। तो वो कहने की अगर हम देखेंगे तो थोड़ा पॉजिटिव इंडिकेशन हमें यहाँ पे नजर आता है। और इसके अगर हम यहाँ पे कंपनी के प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 561 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में यहाँ पे शेयर देती हुई नजर आ रही है और एक लॉट के अगर हम बात करेंगे अराउंड 26 शेयर का लॉट के जो यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। यानी कि अगर आपको यहाँ पे एक लॉट के लिए अगर आप यहाँ पर अप्लाई करना है तो 26 शेयर के लॉट साइज के नहीं यहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर हम यहाँ पे रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% के लगभग हमें यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा यहाँ पे नजर आता है। यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो अराउंड 140 करोड़ के लगभग यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा है। तो ऑलमोस्ट अगर हम 4 से 5 हज़ार करोड़ की डिमांड अगर हम यहाँ पे मान के चलते हैं तो अराउंड 30 से 40 टाइम्स हमें यहाँ पे आईपीओ रिटेल कोटा के अंदर यहाँ पे सब्सक्राइब होता हुआ नजर आ सकता है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए ये कंपनी मेनली हम यहाँ पे ट्रांसफार्मर ये कंपनी में यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। तो अगर हम देखेंगे तो पिछले 3-4 साल में अगर हम देखेंगे जो पावर डिमांड इंडिया में काफ़ी अच्छे तरीके से हमें यहाँ पे ग्रो करती हुई नजर आई है और जितनी भी यहाँ पे ट्रांसफार्मर कंपनी है तो इनके अगर हम नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो काफ़ी अच्छे नंबर्स हमें यहाँ पे नजर आते हैं। और अगर ये कंपनी की भी अगर हम बात करेंगे अराउंड 20-30% हमें यहाँ पे कंपनी ग्रो करती हुई नजर आ रही है। और कंपनी के रिटर्न रेशियोज की भी अगर हम बात करेंगे तो लगभग 29% के लगभग हमें यहाँ पे कंपनी का आरओई का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। तो कहीं ना देखा जाए एक हाईली एफिशिएंट पर्टिकुलरली कंपनी में अभी ये नजर आती है। और अगर ग्रोथ के पॉइंट से भी अगर हम बात करेंगे तो ग्रोथ के नंबर्स भी हमें यहाँ पे ये कंपनी के अच्छे नजर आते हैं। और अभी अगर हम देखेंगे तो आने वाले 2-3 साल के पॉइंट ऑफ व्यू भी अगर हम बात करेंगे जितनी भी यहाँ पे ट्रांसफार्मर कंपनी है तो उनके यहाँ पे डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो काफ़ी अच्छी डिमांड हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो कहीं नहीं आने वाले 2-3 साल भी कंपनी में काफ़ी अच्छा परफॉर्म यहाँ पे करती हुई नजर आ सकती है। और अभी देखिए जो 400 करोड़ ये कंपनी में यहाँ पे रेज करती हुई नजर आएगी तो इसमें से ऑलमोस्ट लगभग 101 करोड़ के लगभग का डेट हमें यहाँ पे ये कंपनी क्लियर करती हुई नजर आएगी। तो उससे अगर हम बात करेंगे तो पोस्ट टैक्स लगभग यहाँ पे 9 करोड़ से हमें यहाँ पे जो कंपनी का प्रॉफिट का नंबर है वो हमें यहाँ पे इंप्रूव होता हुआ नजर आ सकता है। और उसके अगर हम बात करेंगे अगर 15-20% की अगर एडिशनल ग्रोथ अगर हमें यहाँ पे देखने को मिलती है तो उसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये पर्टिकुलरली जो भी फाइनेंशियल चल रहा है इसके अराउंड 65 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट हमें यहाँ पे ये कंपनी करती हुई नजर आ सकती है। अगर 65 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट अगर ये कंपनी में यहाँ पे करती हुई नजर आती है तो लगभग फॉरवर्ड बेसिस पर अगर हम कंपनी के पी रेशियो की अगर हम बात करेंगे लगभग 23 से 24 के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए जिस तरीके से ये कंपनी में यहाँ पे ग्रो करती हुई नजर आ रही है और उसके बाद में ये जो एक बार के लिए जो डेट ये कंपनी क्लियर करेगी तो वहाँ पे जो कंपनी का आरओई का नंबर है वो हमें थोड़ा भी कम होता हुआ नजर आएगा। लेकिन देखिए इसके बाद में अगर हम देखेंगे जो लगभग 300 करोड़ के लगभग जो एडिशनल यहाँ पे कंपनी के पास में फंड में जाता हुआ नजर आएगा तो इसको पूरा केपेक्स और वर्किंग कैपिटल के लिए कंपनी में अभी ये पैसे को यूज करती हुई नजर आएगी। उससे कहीं नहीं कि अगर हम देखेंगे जब वो केपेक्स पूरा हो जाएगा तो वहाँ पे और एडिशनल ग्रोथ के नंबर में यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए अगर मार्केट अभी जिस सिचुएशन में भी मार्केट है तो अगर वैसी सिचुएशन में अगर मार्केट रहता है अगर ज़्यादा करेक्शन नहीं आता है तो मुझे लगता है कि अराउंड 35 के लगभग का पी रेशियो यहाँ पे ये कंपनी को मार्केट में देता हुआ नजर आ सकता है। तो उस पॉइंट से अगर हम बात करेंगे मुझे लगता है कि अराउंड 35 से 40% के प्रीमियम पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आनी चाहिए, ऐसा पर्टिकुलरली मुझे यहाँ पे लगता है। लेकिन अगर ये कंपनी अगर बाई चांस अगर मार्केट में अगर थोड़ी नेगेटिविटी होती है और अगर 10 से 15% के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी में खुलती हुई नजर आती है तो वहाँ पे मेरे हिसाब से कंपनी को लॉन्ग टर्म के पॉइंट से यहाँ पे बाई किया जा सकता है। हाँ अगर ये कंपनी सीधा 50% से ज़्यादा के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी में यहाँ पे खुलती हुई नजर आती है तो वहाँ पे मेरे हिसाब से अवॉइड करना सही रहेगा। क्योंकि फिर अगर हम फॉरवर्ड बेसिस पर अगर हम बात करेंगे तो 35 टाइम्स से ज़्यादा का पी रेशियो में यहाँ पे कंपनी का होता हुआ नजर आएगा तो वहाँ पे इतना ज़्यादा ये वैल्यूएशन वाइज इतना सेंस यहाँ पे नहीं बनेगा। लेकिन हाँ डेफिनेटली अगर 10 से 15% के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी लिस्ट होती है तो वहाँ पे मेरे हिसाब से इसको बाय करना बनता है। और अगर हम लिस्टिंग एंड के पॉइंट से अगर हम बात करेंगे तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली यहाँ पर आपको लिस्टिंग एंड के लिए अप्लाई करना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग लगभग अराउंड 30 से 40% के प्रीमियम में ये कंपनी में यहाँ पे लिस्ट होती हुई नजर आ सकती है। दोस्तों मैं कहता हूँ कि मंगल इलेक्ट्रिकल्स के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।